हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र पर। नाम जरूर याद रखें चैनल का, जीके गुरु मंत्र, क्योंकि इस पे ही आपको हमेशा सटीक जानकारी मिलेगी। कोई हड़बड़ाहट में फेक मैं प्रश्न नहीं बताता हूं, कभी नहीं। इतिहास रहा है इस चैनल का, ठीक है, लेट से बताएंगे लेकिन सही बताएंगे। बहुत सारे चैनल आज सुबह से ही देख रहे थे, प्रश्नों को बिना परीक्षा हुए ही डाल दिए थे, वो सब आपको दिग्भ्रमित करेंगे। ये एकदम सटीक प्रश्न है। देखिए, मैंने इसमें आपको देखने के लिए उसके थंबनेल पे भी लगाया है कुछ प्रश्नों को, और बाकी प्रश्नों का पूरा एनालिसिस इस वीडियो में आगे आपको मिलेगा। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वो कमेंट करके जरूर बताएं क्या यही प्रश्न आए थे, ताकि दूसरे लोगों को सहूलियत होगी। नहीं तो बहुत सारे फेक चैनल हैं जो कि गलत जानकारी दे रहे हैं, आपको गलत दिशा में भटका रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं शुरुआत करता हूं। पहला होल एंड सोल एक एनालिसिस आपको बता देता हूं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे आज एग्जाम में। तो सबसे जो आसान, लोगों ने कहा सबसे आसान सेक्शन जो था वो मैथ का सेक्शन था, ठीक है। मैथ काफ़ी आसान पूछे गए हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी जो सवाल थे वो सिंपल सवाल पूछे गए, जैसे कि 4 वर्ष में कितना होता है, या परसेंटेज दिया हुआ था तो सिंपल परसेंटेज भी जो है फ्रैक्शन में नहीं था, बहुत ही सिंपल ढंग के परसेंटेज थे, ठीक है। और त्रिकोणमिति से भी 4-5 सवाल पूछे गए हैं। रेल वाले कोई प्रश्न भी उसमें पूछे गए थे। तो ओवरऑल मैथ जो है सबसे आसान, लोगों ने कहा कि सबसे आसान मैथ रहा। उसके बाद रीजनिंग था, सीरीज वाले प्रश्न पूछे गए 4-5 प्रश्न। ब्लड रिलेशन से आसान प्रश्न पूछे गए हैं। त्रिभुज काउंटिंग के भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। एक प्रश्न था त्रिभुज काउंटिंग से, और दूसरा ये आपका जो है सिंप्लीफिकेशन मैथ की अगर बात करें तो सिंप्लीफिकेशन के भी सवाल थे 5। एनालॉजी से 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो रीजनिंग और मैथ ओवरऑल जो है आसान ही थे। सबसे आसान अगर रखा जाए तो रीजनिंग रखा जाए। और जहाँ तक जीके का भी सवाल है तो जीके भी अभी, लेकिन आगे जिनका भी एग्जाम है धीरे धीरे कठिन होगा जरूर से। आज बहुत ही आसान प्रश्न जीके ही पूछे गए हैं। जो भी प्रश्न मुझे मिले हैं मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सबरीमाला मंदिर हाल ही के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा था, काफ़ी विवाद में रहा था। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है, प्रश्न पूछा गया था, तो ये केरल राज्य में है, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछी गई, कब हुई थी, तो 1556 ईस्वी में हुई थी। पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। गोबी मरुस्थल ये पूछा गया है, गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में। आईपीएल 2020 कहाँ हुआ, आईपीएल 2020 जो है यूएई में हुआ था। सबको पता है कोविड के कारण भारत में आईपीएल नहीं कराया जा सका, और ये यूएई में हुआ आईपीएल 2020। हिमाचल प्रदेश के सीएम पूछा गया है। एक लड़के ने कमेंट करके बताया कि हिमाचल प्रदेश के सीएम नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो जो भी हो, हिमाचल आप कमेंट करके जरूर बता दें। हिमाचल प्रदेश के सीएम पूछा गया जयराम ठाकुर। निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 324 में है। वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी, ठीक है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो चली थी दिल्ली से बनारस के बीच, ये प्रश्न पूछा गया है। पर्यावरण अधिनियम कब बना, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहना चाहिए, ये कब बनाया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो 1972 ईस्वी में बनाया गया। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 72 में क्या वर्णित है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति इसमें वर्णित है। बंगाल विभाजन कब हुआ था ये पूछा गया है, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। डीआरडीओ के प्रमुख पूछे गए हैं। देखिए, डीआरडीओ का प्रमुख हाल ही में आपको कल ही पूछा गया है। बिहार का जो एग्जाम दिए होंगे बीपीएससी में, कल भी डीआरडीओ के प्रमुख पूछे गए। तो जो भी एग्जाम रिसेंट में हो निश्चित रूप से उसको देखना चाहिए, वो आपके प्रश्न में उसके भी प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। डॉक्टर सतीश रेड्डी, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछी गई है, 552 है। कंप्यूटर से भी सवाल 2-3 सवाल पूछे गए हैं। यूआरएल का विस्तारित रूप, ये देखिए यूआरएल जो है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एनटीपीसी में ये रिपीट हो गया प्रश्न। यूआरएल पहला एग्जाम जब दिया हुआ था एमआई वाला एग्जाम, उसमें भी यूआरएल पूछा गया था, वो भी प्रश्न मैंने डाला था।
और मैंने यूआरएल जो है बाद में कंप्यूटर से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न डाले थे, तो यूआरएल फिर से पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, खेलो इंडिया यूथ 2020, सॉरी इसमें 2020 नहीं होगा, 2019 होगा, 2020 में तो हो नहीं पाया, 2019 ठीक है। में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था, तो ये पुणे में हुआ था, पहला दिल्ली में, दूसरा पुणे में हुआ था। 2020 में जो है हो नहीं पाया। आगे सेरीकल्चर संबंधित है किससे, आसान सा प्रश्न है, सेरीकल्चर संबंधित है रेशम उत्पादन से। 55th ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला, 55th ज्ञानपीठ अवार्ड अकितम अच्युतन नंबूदरी, मलयालम कवि हैं ठीक है, तो इनका नाम है अकितम अच्युतन नंबूदरी, टेढ़ा नाम है, लेकिन एक बार अगर आप देख लें तो ऑप्शन देख के मार सकते हैं। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हीं को मिला है। अगर 54वां पूछे आगे बढ़ के, ठीक है, हो सकता है आगे की परीक्षाओं में 54वां पूछ दे, तो अमिताभ घोष काफ़ी चर्चा में रहे थे पिछले एग्जाम में, अमिताभ घोष याद रखें आप। राज तरंगिनी, राज तरंगिनी किसने लिखी है, तो राज तरंगिनी कल्हण ने लिखी है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, तो जरूर से आप इसे जान लें। कश्मीर भी हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है। कौन सा दर्रा कश्मीर को लेह से जोड़ता है, ठीक है, कौन सा दर्रा कश्मीर को लेह से जोड़ता है, तो बनिहाल दर्रा जो है कश्मीर को लेह से जोड़ता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं सीपीयू को, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। एक चंद्रमा वाला भी प्रश्न पूछा गया है इसमें। कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू, UBUNTU, उबंटू क्या है, अच्छा प्रश्न कहलाएगा। उबंटू क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू, ये भी आपका पूछा गया। जैन धर्म के प्रवर्तक, प्रथम प्रवर्तक कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे, ठीक है, अंत में महावीर जी आए, तो पार्श्वनाथ आपका उत्तर। पदार्थ की मात्रा को हम किस चीज में मापते हैं, तो पदार्थ की मात्रा को हम मोल में नापते हैं। तो ये एकदम सटीक प्रश्न है। निश्चित रूप से जो भी आप लोग देख रहे हैं जिन्होंने भी एग्जाम दिया, आप जरूर से कमेंट करें ताकि दूसरे लड़कों को सहायता हो, नहीं तो सभी लोग जो हैं। और मैं आपको एक बार और बता दूं कि जब भी आप वीडियो देखें यूट्यूब पर, जो भी नए यूट्यूब पर जिनको आदत लगी है देखने की, ठीक है, आजकल तो यूट्यूब पे ही ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, तो वीडियो का टाइमिंग जरूर देख लें। लोग जो है थंबनेल पे कुछ देते हैं, 2 दिन पहले का वीडियो बना देते हैं, कल जो एग्जाम होगा आज रात को ही बनाकर सुबह सुबह डाल देंगे, बस वो व्यू के लिए किया जाता है। अब टाइम देख लें, 12 भी नहीं बजा वो कैसे आ गया, 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है, जिसके कारण क्या है, जो अच्छे लोग हैं, मेहनत जो करने वाले चैनल हैं, जो सेंटर पर जाके लड़के को फ़ोन करके प्रश्नों को, सही प्रश्नों को जुटाते हैं, उनका वीडियो पीछे रह जाता है और फेक वाले सब आगे जाते हैं, जिससे आपको भी कठिनाई होती है, ठीक है। तो ये जरूर देखें, टाइम देख लिया कीजिए, दाहिने साइड में कॉर्नर में टाइम रहता है, किस टाइम को, और कमेंट जरूर पहले देख लिया कीजिए। अगर कमेंट सेक्शन कोई ऑफ किए हुए हैं, ठीक है, ये सब कुछ जरूरी चीज़ें हैं। अगर आप यूट्यूब पर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सब सीखिए कि अगर कमेंट सेक्शन में को ऑफ किए हुए हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ गड़बड़ी है, तो ये सिर्फ जरूर देख लें। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों के साथ। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है, तो सुकन्या समृद्धि योजना है बालिकाओं की ये बचत योजना है, सबसे अधिक इसमें जो है इंटरेस्ट भारत सरकार देती है, तो सिर्फ ये बालिकाओं के लिए ही है, लड़कियों के लिए ही है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना उनके हायर एजुकेशन या शादी में खर्चों के लिए, इस तरह के लिए योजना का सृजन किया गया था, विकल्प तो नहीं था, लेकिन ये सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में काफ़ी चर्चा में रहा है। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर क्या होगा, तो हम जानते हैं चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 हो जाता है। तो आपके जो भी विकल्प में रहे हों 1/6 करके आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। हाँ, द्रव्यमान की अगर बात करें, इस तरह के प्रश्न अगर आगे पूछ दें कि द्रव्यमान क्या पड़ा, तो द्रव्यमान नहीं बदलता है, ठीक है, भार जरूर बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान सेम टू सेम रहता है। ऐसा नहीं कि द्रव्यमान दे दे और वहाँ भी 1/6 कर दें आप, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा। सबसे बड़ा सागरीय तट वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है सबसे बड़ा सागरीय तट वाला राज्य। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। शायद एक दांडी मार्च से भी कोई प्रश्न आया था और आसपास था, उसमें था कोई किस जिला से संबंधित है, तो अगर आपको याद होगा तो जरूर कमेंट करके बताएं।
सबसे युवा राष्ट्रपति केवल ये भेजा है। तो अब किस देश के बारे में है ये पता नहीं, भारत के बारे में पूछा गया कि अमेरिका के बारे में, तो ये भी कमेंट करके आप बता दें। सबसे युवा राष्ट्रपति के बारे में प्रश्न पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यों की संख्या, तो ये भी काफ़ी आसान सा प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आज की परीक्षाओं में पूछे गए थे। ठीक है, तो आप जब भी परीक्षा दे के आएँ तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7858782224 पे ज़रूर से प्रश्नों को भेजें ताकि दूसरे लोगों को भी सहायता मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।